नमस्कार दोस्तों, कंट्री कॉइन चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आज देख रहे हैं मेरे पीछे, यह है इंदिरा गांधी स्टेडियम और यहाँ पे थर्ड दिन की आज तीसरे दिन की एग्जीबिशन लगी हुई है। और ये इस एग्जीबिशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की एग्जीबिशन आज की है और क्या क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा है, इस तरीके के दिखाऊंगा। और आप इस एग्जीबिशन में आए होंगे पहले एक और दूसरे दिन, तो मतलब पहला दिन तो हल्का था, दूसरा दिन कल का संडे बहुत अच्छा गया और काफ़ी लोग आए हुए थे। आज तीसरा दिन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आज तीसरे दिन क्या चल रहा है, ठीक है। और किस तरीके से कॉइन कलेक्शन करा जाता है और किस तरीके से जो कॉइन बिकता है और लोग कलेक्ट करते हैं वो कौन से कॉइन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पर तीसरे दिन का एग्जीबिशन। और मैं कुछ बाहर भी कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जो आपको बता सकते हैं कि ये कॉइन कलेक्शन किस तरीके का होता है और क्या क्या कलेक्ट करते हैं और क्या नहीं करते, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ आपको। करोड़पति बनने तो आया ना उससे। यूनिट कुछ नहीं, यहाँ पे किसान यहाँ पे किसी काम का नहीं। फिर व्हाट्सएप पे ऐसे दिखाते हैं। वो आपकी गलती है जी, वो आपकी गलती है, वो फेक नहीं दिखा रहे। वो तो पूछे का सही है, वो कह रहे हैं हम बिल्कुल बना रहे हैं, हमें तो लाइक मिल रहे हैं, हमें भेज पैसा मिल जाएगा, वो आपकी गलती है, आप कर रहे हो। जैसे कि कंट्री कॉइन चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और भैया हम यहाँ पे कलेक्शन सबके देख रहे थे, तो एक भैया का कलेक्शन मिला इसमें और वो मैं कलेक्शन दिखाता हूँ आपका। OMS है ये, 20 रुपये आपके हैं अंकल, कोई नहीं। अरे क्या बात है यार, ये देखिए OMS कॉइन 20 रुपये में, सॉरी 20 रुपये को, ये 10 रुपये में, थैंक यू यार, हाँ 20 रुपये में। थैंक यू। ये देखिए 20 रुपये का कॉइन है और ये OMS कॉइन है FSS में। और जो नॉर्मल कॉइन होता है वो कॉपर निकल और इसका मजा ग्रेडिंग के बाद ही है। ब्रास में आता है। और इनका ये FSS में है, देखिए कितना बढ़िया कॉइन है और इसकी अच्छी कंडीशन, ये ढूंढने पे भी नहीं मिलता है जी। इन भैया का कॉइन है। भैया आपको कहाँ से मिला ये कॉइन? आम चलन से। देखिए आम चलन से ये कॉइन मिला है, ठीक है। और ये जानदार कॉइन है, देखिए आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। क्या वैल्यू होगी? मजा आ गया सर, कुछ नहीं कह सकते अभी जी इसकी कोई वैल्यू इसकी बता नहीं सकते, क्योंकि इसकी ना वैल्यू आप एक कलेक्टर और डीलर के उस पर होती है कि वो कितना मांग रहा है और सामने वाला कितने का ले रहा है। सर इसकी वैल्यू वो है कि ये देखिए, डिमांड रखते हैं और लोग वो क्या देता है। सरप्राइज हो गए इस कॉइन को देख के। तबीयत खुश कर दीजिए, ऐसा सिक्का हमने भी देखा है, आज तक नहीं देखा। मजेदार सिक्का है। काफी सारे बन रहे हैं, 5 वाले भी बने हैं, 10 वाले भी बने नहीं मिलते तो है लेकिन बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मिलते ही हैं। आपने देखा होगा, हमने पहली बार देखा, हमारी आत्मा प्रसन्न हुई। जी काफी बिल्कुल। निकल रहे हैं यार ये। और ये आपको बता दो, मिंट वाले जान के करते हैं ये पूरा होता है कि ताकि ये मार्केट चलती रहे। वो ये है का कैलकाटा का, देखना मिंट नोएडा मिंट, ये नोएडा मिंट का है, कैलकाटा में 2022 जितने भी आएंगे ना कैलकाटा में कलाकारी। अगर देखें तो ये सिक्का आपको नॉर्मल सिक्का नजर आ रहा है, पर अगर आप इस सिक्के को यहाँ से देखेंगे, आप इस सिक्के को यहाँ से देखिए, ये नॉर्मल सिक्के के वजन से ज्यादा हैवी है, ज्यादा मोटा है। 11 ग्राम इसका वजन है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्का है। अब आप कहोगे ये तो मेरे पास भी है, पर आपके पास जो सिक्का है वो सिर्फ 9 ग्राम का है। आप देखो, अब इस चीज को समझो आप, ये है, अगर आप कॉइन्स की लाइन में आए हैं, आप इसको जानें, इसको समझें, इससे प्यार करें, इसके ख्वाब देखें। और जब आप इसके ख्वाब देखने लगते हो ना, तो आप कहीं पे भी खड़े होते हो और जैसे कोई सिक्का आता है सामने, आपकी आत्मा खिल जाती है। क्यों? आप इससे मोहब्बत करते हो। और अगर हमारे दिमाग में ये है कि हम इसे जा रहे हैं, मैं लाखों कमा के आऊँगा, लाखों लेके आऊँगा, तो सर माफ़ कीजिए। नहीं सर वैसे एक बार ये बताइए इसमें सिक्के में है क्या खास? इस सिक्के की आप वैरायटी देख लीजिए सर। ये एक तो 11 ग्राम हो गया, अच्छा एक सिक्का ओवरवेटेड आ गया, अच्छा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि बाकी तो मैं अब इसमें, मेरे को 2 ही वैरायटी इतनी
नजर आई हैं और Overweight. मैंने ओवरवेट और मैंने भी रेडिड है और मैंने भी 6 साल की उम्र से सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ, आज 56 साल का हो गया हूँ, पहली बार ये सिक्का देखा। नहीं डैडी जी मेन तो ये ओवरवेट मैंने भी पहली बार देखा है और भाई साहब ने दिखाया है तो आत्मा खुश हो गई है। मगर कितने का लिया आपने? लेके आए थे आप? कितने का लेके आए थे जी? 350। 350 रुपए का। अब लोग कहेंगे 5 रुपए का सिक्का 350 रुपए में लिया है, बाबूजी मगर नहीं बिकते तब मैंने आप सिक्के को देखिए, आप देखिए, मैं आपको ये दिखाता सर हूं। क्या कह रहे थे कि कुछ बिकता नहीं है? बिकता नहीं है, मैंने कहा मैं 350 वाले खरीद के लेके ब्रास वाले 5 वाला 7-8 का 7 से ऊपर बोल सर रहे हैं। यहाँ पे ना जो रेयर सिक्के होते हैं ना, कुछ उसमें खास होता है, वो बिकते हैं जरूर, ऐसा नहीं सब कि नहीं किताब बिकते। में 250 300 400 रेट दे रखा है। एक मिनट, उनकी बात आप ये देखिए, 7 रुपए में। आपको काम करना है, आपको सिक्के से मोहब्बत करनी है, आप सिक्कों को रखिए, आप देखिए सिक्का कौन से मिंट का, आपको पहले ये पता होना चाहिए ये सिक्का कौन से मिंट से बना है, किस सन में बना है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या वो स्केयर है, क्या वो रेयर है। आप अगर सिक्कों के साथ खेलेंगे तो सिक्का आपकी एक विरासत है। अगर हमें अपने दादाजी से खेत चाहिए ना, हमें अपने दादाजी से सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मकान चाहिए, तो ये सिक्के भी हमें अपने दादाजी से चाहिए ताकि हमारे भी पोते इन सिक्कों को संभाल सकें, इनको देख सकें। सेव कॉइन सेव हेरिटेज। अगर आप इस चीज पे काम करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और जब सुबह से शाम लग जाती है, मैं घर में जाता हूँ ना, तो वाइफ बच्चे कहते पापा आप तो मगन हो गए, क्या आपने शादी सिक्कों से की है? हाँ, ये प्यार है, सिक्के हमारा प्यार है। अगर 50 साल इकट्ठे करते हो गए, अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए एक सिक्का, ये देखिए मैसूर फर्स्ट स्ट्राइक सिक्का, आज ये सिक्का 8000 से शुरू है। इस 5 रुपए के सिक्के के 8000 रुपए मिलते हैं, मगर मैसूर सेकंड स्ट्राइक का सिक्का 25 रुपए 30 रुपए कॉमन मिल रहा है। तो क्यों? ये सब काम है, ये मोहब्बत है। हम सिक्कों के साथ मोहब्बत कीजिए। सिक्का बिकता है मगर उनका बिकेगा जो रेयर होगा, जो स्केयर होगा, ये नहीं। आखिर हैदराबाद वालों ने कोई सिक्के 1000 बनाए, बॉम्बे वालों ने 1 करोड़ बनाए, तो वैल्यू किसकी? वैल्यू 1000 सिक्के वाले। जो चीज नहीं मिल रही उसकी वैल्यू है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये सिक्का तो मेरे पास भी है, मेरा भी हजारों का है। तो जितने लोग भी इस प्रदर्शनी में आते हैं वो अधिकतर लोग निराश होकर जाते हैं। क्यों? उनको आधा ज्ञान है। जब तक आपका ज्ञान पूरा नहीं होगा ना, तब तक आप इस फील्ड में नहीं उतर सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने ये देखा, अंकल जी ने कुछ बताया कुछ लोगों को कि कौन से सिक्के बिकते हैं और कौन से नहीं बिकते हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी सिक्के किसी एग्जीबिशन में लेके आते हैं तो वहाँ पे कॉइन वो लेके आइए जो रेयर और स्केयर है, जो कम छपे हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। जो नोट वगैरह जो कम बने हुए होते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है, और हर सिक्के की हर नोट की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो कम सिक्के होते हैं ना उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और ये जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्ट करते हैं लोग, वो इसीलिए करते हैं जो सिक्के कम हैं उन्हीं की वैल्यू ज़्यादा होती है और उसी पे ही ये कलेक्शन किया जाता है। तो आप आज इस वीडियो में बने रहिए और आगे भी मैं कहा 5 मिनट घुमा के फिर दौड़ने के बाद